भी समय है और 72 घंटा से 82 घंटा या 80-90 घंटा लगता है जो त्रुटि होता है उसको सुधरवाने में, या 10 दिन लगता है। फॉर्म आज खत्म नहीं हो रहा है, 16 अप्रैल तक फॉर्म का लास्ट का डेट है। तो अभी अपना पहला जो काम है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो त्रुटि है, जो मतलब इसमें खराबी है, उसको सुधरवा लें। झूठ मूठ के रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उस स्टूडेंट का दोबारा रजिस्टर नहीं हो पाएगा। और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आप देखिएगा 16 कहीं ना अप्रैल। कहीं पिछले दिन सर देख रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? एक तो फोटो वाला सर बता दिया आप, इसके बाद सर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 2025 में ही जाति आय निवास एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनाए हैं, तो क्या 2025 वाला वैलिड है या फिर जो है 2025 से पहले वाला है? एक देखिए, जो आप डॉक्यूमेंट्स के लेके उसमें पढ़े होंगे, जिसमें साफ साफ नोटिस में दिया गया है कि 1 जनवरी 2000। नमस्कार, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में और मेरे साथ भोजपुर फिजिकल एकेडमी के चंदन सर है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है इस पावन धरती गांधी मैदान में। जी सर, आज सर हम आए हैं आपके पास में। ये बिहार में 15,000 प्लस होमगार्ड की जो वैकेंसी निकली है, इसमें सर बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन से ईयर का लगेगा। 2025 में जो जाति आय निवास एनसीएल बनवाया है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके बाद फिर आ जाता है कि एग्जाम कब तक में होगा। तो सर सबसे पहले हम ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फॉर्म अभी तो डला रहा है, तो इसमें डॉक्यूमेंट पे सर चर्चा कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वैलिड है। अब देखिए, आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग गर्दनी बाग को कवरेज कर रहे थे फिजिकल को 21,391 को, तो दिसंबर माह में मैंने आपको आगाह किया था आपके चैनल के माध्यम से, जब हम लोग लाइव भी थे, कि बिहार में एक और बड़ी भर्ती होमगार्ड की आ रही है। तो बहुत लोगों ने पूरे बिहार में हमें कटाक्ष किया कि इनको क्या पता है, ऐसे ही भूल देते हैं। और मैंने बोला था कि ये केवल और केवल फिजिकल बेस होगा, चूंकि ये इसको जिला गृह वाहिनी होमगार्ड में 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। इस चीज़ को बच्चों को समझना चाहिए। एक होमगार्ड ऑफिशियल होता है जिसका पोस्ट 500, 600, कभी 1000, अभी फिर उसका 1000 पोस्ट आने वाला है। 551 पोस्ट की पहले भर्ती हुई थी, तो उसका और बिहार पुलिस का एक ही बात होता है, उसका इक्विवेलेंट होता है। खाली होमगार्ड सर ऑफिशियल और ये होमगार्ड जो गिरी रक्षक निकला, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है। उनको बिहार पुलिस का पूरा दर्जा दिया गया है, उनका पेमेंट, उनका फिजिकल, उनको सीएसबीसी कंडक्ट कराता है। दोनों में बहुत वो प्रत्येक साल सर वैकेंसी आती है? वो प्रत्येक साल नहीं आता है, 2019 में आया था, उसका 21 में फिजिकल हुआ था। अभी वो फिर इस साल आने वाला है, और फिजिकल में थोड़ा टाइम लगेगा। वो ऑफिस में काम करते हैं, वो बिहार भर में जितना होमगार्ड का ऑफिस देखिएगा, वो बच्चे ऑफिस में रहते हैं। उसके लिए क्या सर रिटन एग्जाम देना होता है? रिटन भी होता है, उसका फिजिकल सीएसपीसी कंडक्ट कराता है। वो पूरा का पूरा भर्ती ही सीएसपीसी लेता है। अब हम बात करेंगे इस जिला गृह वाहिनी की, ये जिला बल है, ये जिला में ही रह जाएंगे। अगर वो बिहार पुलिस में प्रमोट नहीं हुए या बिहार दरोगा नहीं बने, तो वो बिहार होमगार्ड में ही अपने जिला में ही 60 साल तक और 62 साल तक रह जाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मैक्सिमम गलती कर रहे हैं, जो ऑफिस का रिपोर्ट आया है, ये जो फोटो है वो फोटो अनर्गल टाइप के डाउनलोड कर दे रहे हैं, जबकि उसने साफ साफ लिखा है कि आपके फोटो में डेट ऑफ बर्थ का अंकित होना चाहिए। यानी कि जो आपका फोटो है उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और आपका फोटो 2 महीना पुराना होना चाहिए, उससे पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में ये है। दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट से जानबूझ के गलती कर रहे हैं, जबकि पहले ही बताया गया था। तो ये क्या कर रहे हैं कि उल्टा पुल्टा डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर दे रहे हैं, कि जैसे अरवल का नहीं है, बाघा का नहीं है, अपना नवगछिया का नहीं है, तो यहाँ नहीं है, यानी कि ओवर यहाँ पे सीट है, तो वहाँ के बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई करके भर दे रहे हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, और उनका पैसा भी वापस उनके अकाउंट में चला रहा है। बहुत ही सिस्टम अच्छा बना है, लेकिन ये गलती करने से क्या फायदा? वो क्या कर रहे हैं, बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दे रहे हैं, जहाँ का आपका आवासीय है, जहाँ का आपका आवासीय बना हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही है, ये आपका जो आवासीय है और जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस शो है, वो दोनों मैच करना चाहिए, तो अभी आप फॉर्म उसी जिला से भर सकते हैं। नहीं तो आपका वार्ड देखते हैं, वार्ड से भी रिजेक्ट कर दे रहा है। बहुत सारे बच्चे वार्ड गलती कर दे रहे हैं, आधार कार्ड और आवासीय मैच नहीं कर रहा, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्सों का, उसके बाद जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका जो मैट्रिक का मार्कशीट है, उसके आधार पर उनको ले रहा है। मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ये सब बच्चों के पास अपना होना चाहिए। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनके पास केवल मार्कशीट होगा। तो ये यही सब डॉक्यूमेंट का है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनका। बिल्कुल सर आधार कार्ड में एक बहुत बड़ी ये चीजें आ रही है कि किन्हीं का आधार कार्ड गलत है, लेकिन मैट्रिक का सर्टिफिकेट सही है,
तो क्या वो लोग फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए अभी भी समय है और 72 घंटा से 82 घंटा या 80-90 घंटा लगता है आधार कार्ड में जो त्रुटि होता है उसको सुधरवाने में, या 10 दिन लगता है। फॉर्म आज खत्म नहीं हो रहा है, 16 अप्रैल तक फॉर्म का लास्ट का डेट है। तो अभी अपना पहला जो काम है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो त्रुटि है, जो मतलब इसमें खराबी है, उसको सुधरवा लें। झूठ मूठ के रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उस स्टूडेंट का दोबारा रजिस्टर नहीं हो पाएगा। और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आप देखिएगा 16 कहीं ना अप्रैल। कहीं पिछले दिन सर देख रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? एक तो फोटो वाला सर बता दिया आप, इसके बाद सर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 2025 में ही जाति आय निवास एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनाए हैं, तो क्या 2025 वाला वैलिड है या फिर जो है 2025 से पहले वाला है? एक देखिए, जो आप डॉक्यूमेंट्स के लेके उसमें पढ़े होंगे, जिसमें साफ साफ नोटिस में दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 के पहले आप इंटर 1 मैट्रिक, जनवरी 2025 के पहले पहले इंटर और मैट्रिक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो आपका इंटर है वो एक 2025 से पहले होना चाहिए। उसके बाद मतलब जो आपका उम्र है 19 साल 1/1/25 के पहले होना चाहिए। अगर आपका 19 साल उम्र नहीं हो रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। इन 2 चीज़ों के लिए वो दे दिया है। लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जातीय आवासीय के लिए आप 31 जो अभी आज खत्म हो गया, आज शायद 31 तारीख ही है, जी जी, आज लास्ट डेट था। आज के बाद का एनसीएल ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है। जातीय आवासीय आगे का भी चल सकता है, उसका कोई डेट आज लिमिट नहीं के है। डेट से पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस जाति आय निवास ये होना नहीं, जातीय आय निवास का नहीं है। ये केवल और केवल एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का वित्तीय वर्ष होता है। इस 23-24 वित्तीय वर्ष आज खत्म हो जाएगा, तो आज तक अगर उनके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस होगा तो वैलिड होगा, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो उनका आवासीय जाति आय है वो बाद का भी चलेगा, यानी कि भर्ती के पहले का चलेगा, कोई दिक्कत ये नहीं। सर कुछ लोग बोलते हैं कि 22 का है एनसीएल ईडब्ल्यूएस, चलेगा 22 का? 22 के वाला नहीं चलेगा, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट का चाहिए। एनसीएल चल जाएगा, क्योंकि एनसीएल 3 साल में बनता है एक बार। उसको नॉन क्रीमिलियर जो होता है 3 साल, हाँ 3 साल का वैलिड होता है। उसमें फॉर्म 18B अटैच किया जाता है। उस फॉर्म बी के बिहाफ में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। 3 साल पुराना भी होता है तो चल जाता है, तो उसके लिए नहीं फिक्र रहे। अब बाकी सर होम गार्ड में और भी चीज़ें आ रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में गद्दा का व्यवस्था होगा कि नहीं होगा? देखिए हर जगह गद्दा का व्यवस्था है और हर जगह बच्चे अपना टाइगर, सीजर, बेली जो भी फान सकते हैं, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करते रहें। अफवाहों पर ध्यान ना दें कि टाइगर जंप नहीं लेगा, हाई नहीं लेगा, हाउ नहीं लेगा। कोई ये जंप सब जंप वैलिड है। गद्दे का पूर्णतः बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद जो बच्चे इस बार दौड़ेंगे होम गार्ड में, वो हो सकता है कि वो मैंने अपने आप को एक राजा की तरह दौड़ेंगे, क्योंकि उनका जो सारा जो दौड़ होगा वो एक टेंट के अंदर में होगा, यानी चारों साइड उनको टेंट की व्यवस्था होगी, पानी फवारा, ये सब बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है। होम गार्ड में इस बार जा रहे हैं तो खुद बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने कहीं फिजिकल देखा है। सब कुछ स्कैनर रहेगा, हाइट चिप रहेगा, स्कैनर रहेगा। उसके बाद आपको लेजर सिस्टम रहेगा, जहाँ पे आप लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट्स के ऊपर जितना आप फेंकिएगा ऑलरेडी आपके स्कैनर के थ्रू वो करके दे देगा। तो बच्चे इस बार ये सोच रहे थे बहुत सारे कि हमारा चाचा विधायक है, हम काहे डरेंगे, हम तो करा लेंगे। तो चाचा आपके विधायक होंगे जहाँ के होंगे, और डीएम और एसपी साहब कहीं जहाँ के होंगे वहाँ के होंगे। कोई इसमें धांधली नहीं चलने वाला है, बिल्कुल पारदर्शिता से ये होगा। अब बच्चे अपना एकदम निफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करते रहें, और 15 में अगर 10 भी उठाते हैं तो आराम से हो जाएगा। लड़की पार्टी अगर 6-7 नंबर भी उठाती है तो उसका मेरिट बन जाएगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि कितने बहुत बड़े धुरंधर इस ग्राउंड में आए और छितरा के फेंका जाते हैं। आप सर कट ऑफ की बात की है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सभी लोग अभी कंफ्यूज है, काफी चिंतित भी है कि बिहार होम गार्ड का जो 15 में 15 लाएगा वही पास करेगा। क्या सर ये बात सही है? कमेंट में भर भर के ये चीज कहा जा रहा है। तो हम भी तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए ना हमारे पास, दिखाइएगा आपका 15 में 15 है। आप दिखाइए एक बार, हमारे पास आके दिखाइए। तो पूरे बिहार भर के लड़कों को मैं चैलेंज किया हूँ, मुश्किल से मुश्किल पूरे बिहार में मैं बोल रहा हूँ। ओपनली चैलेंज है कि मुश्किल से मुश्किल अगर होंगे ना तो 1000 बच्चे होंगे जो 15 में 15 टच करे होंगे। अच्छा ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2380 में चोरी नहीं हुआ था, और उसमें आर्मी वाले बच्चे नहीं गए थे दौड़ने, उसमें धावक नहीं थे। क्या 100 में 100 उठा लिए थे सारे के सारे? मुश्किल से मुश्किल 120 बच्चे उठाए थे, तो 120 बच्चे कहीं 100 में 100, अब बाकी कहाँ चले गए थे?
कोई 96 पटक गया, कोई 86 पटक गया, कोई 82 पटक गया। आर्मी के बढ़िया बढ़िया धावक में देखा हूँ पैर में इंजरी हो गया तो 72 भी नहीं उठा पाए। आपके पास में सर काफी अधिक संख्या में छात्र छात्रा है, तो आपका अनुभव क्या कहता है सर कि कितना कटअप जा सकता है होमगार्ड का? देखिए, जो बच्चा SC ST का होगा, किसी भी जिला, किसी भी क्षेत्र, किसी भी कहीं से भी हो, वो 10 नंबर अगर आपका लेके आ जाता है तो SC ST का लड़का का नौकरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो रहता है EBC OBC या EWS का, 12 तक हो जाएगा। अब 12-13 नंबर अगर जनरल का भी होगा तो वो उससे ऊपर कटअप नहीं जाएगा। और लड़की तो खाली पास हो जाएगी, पास बोल रहे हैं, क्योंकि लड़कियों का हमें पता है कि कितना हाई जंप लॉन्ग जंप करती हैं, ठीक है। और सीट उनका काफ़ी अच्छा खासा है। अब भाई 35% है ना, 35 अब 38% है। और उसमें अपना जेंडर ट्रांसजेंडर का भी है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर का भी है। तो नहीं होगा, लड़कियां तो खाली पास हो जाए ना, और गोलवा में पूरा नंबर रहे तो नौकरी हो जाएगा। आप सर ये चीज बताइए, अभी बताया कि 12-13 नंबर आ जाएगा, 13 नंबर आ जाएगा तो सभी कैटेगरी का हो जाएगा। 13 तो नंबर जनरल तो कैटेगरी सर 13 नंबर या फिर हम 12 ही लेते हैं, तो 12 नंबर लाने के लिए किस चीज में कितना नंबर वो उठाए, उसके लिए आसान रहेगा? अब बिल्कुल सबसे आसान उसको गोला रहेगा। शॉर्ट पुट्स में आराम से अपना नंबर उठा ले, 5 में 5। उसके बाद हाई जंप पे 4 नंबर, और 4 या 3 नंबर लॉन्ग जंप पे, तो हो जाएगा। हो गया 8 5 13 नंबर। सर के साथ बातचीत हो रही थी। भोजपुर फिजिकल एकेडमी को काफ़ी लंबे समय से सर रन कर रहे हैं। सर का अनुभव काफ़ी पुराना है और कहीं ना कहीं सटीकता दिखता है जब बाद में फाइनल रिजल्ट आता है। अगर कोई प्रश्न छूट गया, आपके मन में चल रहा है, तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।